Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to study a very important topic of chapter number 5. याद रखिए chapter 5 के शुरू में we had studied kinematics of angular motion. Okay, kinematics का मतलब है we had discussed angular displacement, per angular velocity, per angular acceleration. These were the kinematics of angular motion. कि angular motion जो है इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं. तो angular displacement, angular velocity, angular acceleration. पर angular velocity, angular acceleration के मुख्तलिफ टाइप्स भी हमने पढ़े थे, इनके यूनिट्स पढ़े थे. लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने रिलेट किया था. फिर एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी रिलेट किए थे. एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन रिलेट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हम ये देखना चाहते हैं कि सेंट्रीपिटल जो एंगुलर मोशन है या सर्कुलर मोशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर क्या है. तो याद रखिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर है, जो कॉज है, रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, दैट इज़ बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि आपको पता है मोशन इज़ ऑलवेज ड्यू टू फोर्स. ठीक है, तो जो एंगुलर मोशन है या सर्कुलर मोशन है, इट इज़ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब है, वी विल बी डिस्कस इन दिस. लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें और बिल्कुल रिलैक्स बैठें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं. देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बॉडी और ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है विद अ पार्टिकुलर लीनियर वेलोसिटी v. अगर आप ऐसा करें कि इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें वेलोसिटी के डायरेक्शन में, याद रखिए ये फोर्स अगर इस बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप अप्लाई करें तो आपको पता है डायरेक्शन डजंट चेंज, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है. मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, रिमेंबर दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इसी वजह से इस फोर्स को हम कहते हैं टेंजेंशियल. ठीक है, याद रखिए टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे विल बी पैरेलल और दे विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी. अगर आप लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो डायरेक्शन डजंट चेंज, मैग्नीट्यूड चेंजेस. मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, that is called tangential linear acceleration. This is a linear acceleration, लेकिन this is called tangential. Tangential का मतलब है कि it is along the direction of linear velocity, it is along the direction of the applied force. Similarly, अगर ये हमारे पास एक बॉडी है और ये बॉडी आप देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है. अगर आप फोर्स बिल्कुल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें तो याद रखिए अब ये फोर्स अगेन वेलोसिटी का डायरेक्शन ना, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो जब लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, व्हाट हैपन्स, लीनियर डीसेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड. इन दिस केस ये जो टेंजेंशियल फोर्स है इट प्रोड्यूसेस डीसेलरेशन. लेकिन कौन सा डिसेलरेशन, टेंजेंशियल डिसेलरेशन. यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. लेकिन रिमेंबर अगर ये बॉडी, सपोज दिस इज अ बॉडी और वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, अगर आप फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना, अगर आप इस फोर्स को वेलोसिटी को बिल्कुल परपेंडिकुलर अप्लाई करें तो याद रखिए ये परपेंडिकुलर फोर्स इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना, ये इसके डायरेक्शन को चेंज करता है. और याद रखिए डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है
दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सही डेफिनेशन ये है कि अ फोर्स विच चेंजेस the direction of the linear velocity of a body is called centripetal force. A force which changes the direction of the linear velocity of a body is called centripetal force. याद रखिए, whenever the direction of the linear velocity of a body is changing, तो याद रखिए the body will be moving in circular path. इसी वजह से सर्कुलर मोशन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट। याद रखिए, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो वी से अ फोर्स विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हेन एवर यू अप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी, तो बॉडी की लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इज चेंजिंग and therefore the body will be moving in circular path. So what is centripetal acceleration? We say an acceleration which is produced in a body due to the change in direction of the linear velocity is called centripetal acceleration. An acceleration which is produced in a body due to the change in direction of the linear velocity is called centripetal acceleration. जब linear velocity का magnitude is changing, tangential acceleration is produced. जब linear velocity का direction is changing, तो centripetal acceleration is produced. ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन चेंज करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स हमेशा इस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। देयरफॉर दिस इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम है सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, अब ये किस तरह सेंटर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन किस तरह सेंटर की तरफ होगा, आहिस्ता आहिस्ता वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेकिन रिमेंबर, देखें, पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, और फिर उस एक्सेलरेशन को अगर आप मेस से मल्टीप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑटोमेटिकली फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। वाई? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज सप्लाइड बाय द gravitational force between the earth and the sun. Gravitational force between the earth and the sun supplies a particular centripetal force to the earth, and therefore the earth is moving in a particular circular path around the sun. Similarly, if आपको पता है electron is moving around the nucleus, why? Due to centripetal force. This centripetal force is supplied by the Coulomb force between the electron and the nucleus. ठीक है, इसी तरह if there is a satellite, the satellite is moving around the earth. Why? Due to centripetal force which is supplied by the gravitational force between the satellite and the earth. तो please remember, circular motion बगैर centripetal force के possible नहीं है। Whenever there is circular motion, there will be centripetal force. ठीक है, सिर्फ ये सब। तो देखें, हमारे पास लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पर इस पॉइंट पे सपोज लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। देखिए, ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, लेकिन जब आप इस लीनियर वेलोसिटी को बिल्कुल एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। तो व्हाट विल हैपन, अब देखिए यहाँ पर इसके डायरेक्शन का लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है,
फिर आप देखिए यू आर अप्लाइंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फिर ये इसे चेंज करता है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन है, और फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्सेस को परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, और फिर आप देखिए इट इज चेंजिंग लाइक दिस, एंड वी से कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, बट द लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, एंड देयरफॉर डायरेक्शन में चेंज की वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि इन दिस केस वी कंसिडर अ वेरी सिंपल केस ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हैं, नॉट द वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल जो सर्कुलर मोशन है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग जरा गौर से देखें, अगर आप वेरिएबल सर्कुलर मोशन कंसिडर करें तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर यहां पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, इस लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को कौन चेंज कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब अगर आप इस बॉडी को तेज कर रहे हैं, गौर से देखें और सुने, देखिए इस बॉडी को अगर आप तेज कर रहे हैं, तेज 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 तेज, तो व्हाट विल हैपन? यू आर बेसिकली अप्लाइंग थ्री फोर्सेस। एक आप सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लीनियर वेलोसिटी। एक आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं जो इस, देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, टॉर्क, और टॉर्क क्या पैदा कर रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और एक आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और टेंजेंशियल फोर्स क्या पैदा कर रहे हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी को तेज कर रहे हैं तो देखें यू आर अप्लाइंग थ्री फोर्सेस। किस तरह? एक फोर्स वो है जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ये टेंजेंशियल फोर्स है जो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, बॉडी को तेज कर रहा है, ये टेंजेंशियल फोर्स है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज देयर। और आपको पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर तो कांस्टेंट है। अगर आप लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। जब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाते हैं तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, और दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क। तो अब देखिए, टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूसेस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, centripetal force produces centripetal acceleration. So this is a complicated motion. तो हम ऐसा करते हैं कि देखिए we are considering a simple circular motion, uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होगा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था A is equal to R alpha. It is a relation between linear and angular accelerations. लेकिन ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन है, दिस इज टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा क्या होगा? अल्फा जीरो होगा, आर तो जीरो नहीं है, इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ना तेज हो रही है ना स्लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो याद रखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस अल्फा जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी देयर। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज डजंट अकर, only the direction is changing. If you are only changing the direction of the linear velocity of a body, so this type of the force is called
uniform circular motion. So please remember, we are going to consider uniform circular motion rather than complicated motion. Okay? अब जरा देखें, पहले we are going to discuss centripetal acceleration. Centripetal acceleration means an acceleration which is produced in a body due to the change in the direction of the linear velocity is called centripetal acceleration. अच्छा देखो, let us suppose if this is a circle, ठीक है, इसमें बॉडी जा रही है. लेट अस सपोज पॉइंट ए पर बॉडी की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वी ए. वी ए का मतलब है द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पर बॉडी की लीनियर वेलोसिटी है वी ए. लेकिन अगर आप इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिए पॉइंट बी पर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. पॉइंट बी पर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है वी बी. तो प्लीज रिमेंबर, नंबर वन वी से दैट number one, VA is not equal to VB. Velocity at A is not equal to velocity at B. क्योंकि A पर वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है, B पर वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है. तो वेलोसिटी एट A is not equal to velocity at B. अंडरस्टैंड? डायरेक्शन में सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल. लेकिन याद रखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट बी. और ये दोनों मैग्नीट्यूड्स को आई कॉल वी. मैग्नीट्यूड में बराबर है. क्यों बराबर है? क्योंकि वी हैव कंसिडर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. नाउ वी आर देखें, एक्सेलरेशन किसी बॉडी में तब पैदा हो जाता है व्हेन ईदर मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग या डायरेक्शन इज चेंजिंग या बोथ आर चेंजिंग. लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखें, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्शन इज चेंजिंग. तो अगर आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दें कि इट्स एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, याद रखिए ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा. तो वी आर गोइंग टू अप्लाई अ ट्रिक, और वो ट्रिक ये है कि इस प्रॉब्लम को वी आर कंसिडरिंग वेक्टोरियली. वी आर गोइंग टू कंसिडर अ वेक्टोरियल मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और वो वेक्टोरियल मेथड ये है कि देखें, पॉइंट ए पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और पॉइंट बी पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है. अब क्वेश्चन ये कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में कितना चेंज आया है. तो प्लीज रिमेंबर दैट चेंज डिपेंड्स अपॉन डेल्टा थीटा. अगर ये डेल्टा थीटा ज्यादा है तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, और ये कम है तो चेंज कम. अब मसलन देखें, ये पॉइंट बी आप पॉइंट ए के नज़दीक ले लें तो ये डेल्टा थीटा और कम हो जाएगा, तो चेंज इन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कम. अब मसलन देखें, पॉइंट ए पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन को क्या करते हैं? चेंज. पॉइंट बी पर ये डायरेक्शन है, तो आप लोग देखें देयर इज़ अ पर्टिकुलर एंगल बिटवीन वी ए एंड वी बी. अब ये एंगल अगर ज़्यादा है तो चेंज इन डायरेक्शन ज़्यादा है. ये एंगल बढ़ जाते हैं तो चेंज इन डायरेक्शन बढ़ जाता है, और ये एंगल कम 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 तो चेंज इन डायरेक्शन कम. इज इट? तो याद रखिए, दिस चेंज इन डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डेल्टा थीटा. अब क्वेश्चन ये कि ये डेल्टा वी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये डेल्टा वी हम, याद रखिए, ये डेल्टा वी हम वेक्टोरियली कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट में अप्लाई ये नहीं कर सकता. ठीक है. आई एम गोइंग टू टेकल दिस प्रॉब्लम वेक्टोरियली.
तो याद रखिए यहां पर डेल्टा वी का मतलब है वी बी माइनस वी ए। अगर आप वी बी से वी ए माइनस करें तो याद रखिए यू विल गेट द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी। तो आपको पता है जब आप एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेथड क्या है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जिस वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका नेगेटिव वेक्टर लेकर फर्स्ट वेक्टर के साथ ऐड करें। अब गौर से देखो, पॉइंट ए पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, अंडरस्टैंड, पॉइंट बी पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन में चेंज आया है, कितना चेंज आया है, डेल्टा थीटा के बराबर। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मेथड ये है कि आप वी ए का नेगेटिव वेक्टर ले लो और वी बी के साथ ऐड करो तो वी बी माइनस वी ए आ जाएगा। इस वी ए का नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल इसका देखिए, इसका बिल्कुल पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इधर देखो ये वी ए है, इस वी ए को आप बिल्कुल उल्टा करें और इस वी बी के साथ ऐड करें तो आप लोग देखिए वी बी प्लस माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हो और जिसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ है। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर वी बी है और सेकंड वेक्टर माइनस वी ए है। तो वी बी के साथ अगर आप माइनस वी ए ऐड करें तो यू विल गेट डेल्टा वी। और गौर से देखिए इस डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल सेंटर की तरफ है। तो इसका मतलब है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी सेंटर की तरफ होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी सेंटर की तरफ है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स डेल्टा वी को जेनरेट कर रहा है और डेल्टा वी सेंटर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ है। एज इट, तो देखें I'll write it like this, if you are interested in delta V, we are interested in delta V. Why? Because we want to calculate acceleration. Acceleration is delta V by delta t. So I'm interested in this. So delta V is equal to VB से VB के साथ अगर आप माइनस VA ऐड करें तो देखिए I'll write delta V is equal to VB plus into minus VA like this. This is delta V. We used a technique, a vector technique, is it? अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड मैं इस तरह लिख सकता हूं। लुक एट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी। देखिए अब इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, ये मैं डेल्टा वी का देखिए डेल्टा वी खुद एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये विच शुड बी रिटन लाइक दिस, विच कुड बी रिटन लाइक दिस वी ए लाइक दिस, इज इट? और याद रखिए आई कैन राइट इट लाइक दिस डेल्टा वी। अब डेल्टा वी का मतलब है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, डेल्टा वी खुद एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डेल्टा वी है, एज इट? अच्छा अब आप लोग देखें लुक इट, गौर से देखो, अगर आप ऐसा करें देखिए ये डेल्टा थीटा और याद रखिए ये डेल्टा थीटा आपस में बराबर हैं, ठीक है? लुक इट, अगर आपको नजर आ रहे देखिए ये वी ए इधर है और वी बी इधर है। अगर मैं ऐसा करूं कि इस वी ए का एक पैरेलल वेक्टर इस तरह ड्रा करूं, देखिए पैरेलल है बिल्कुल लाइक दिस, ठीक है? तो अब देखिए वी ए पॉइंट ए पर देखिए इस डायरेक्शन में है, वी बी इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि देयर इज अ पर्टिकुलर एंगल बिटवीन देम विच इज डेल्टा थीटा, इज इट? देखिए ये वी ए है और देखो ये वी बी है, क्लियर? तो देयर इज अ पर्टिकुलर एंगल डेल्टा थीटा और ये माइनस वी ए है, क्लियर? तो आप लोग देखिए ये वाला जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल
अगर आपको नजर आ रहे ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और आपने मैट्रिक में मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़े हैं कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट है, ये बराबर हैं। और याद रखिए ये और ये दोनों एंगल डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल, क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा, ये कम है तो ये भी कम, तो ये बराबर हैं। और दिस डेल्टा थीटा इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। समझ आ रही है? अच्छा तो अगर आप ऐसा करें कि इस ट्राइंगल को ये ट्राइंगल आप यहां से उठाकर इधर लगा लें, ये ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल मैंने इधर बनाई, क्लियर? तो दिस इज फॉर एग्जांपल PQR ट्राइंगल। देखिए ये डेल्टा थीटा है, गौर से देखो, ये है डेल्टा थीटा, तो ये डेल्टा थीटा। इधर ये है VB, लेकिन VB का मैग्नीट्यूड V है, और ये है -VA का मैग्नीट्यूड भी V है। तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड बराबर है, और दिस इज डेल्टा V, क्लियर? और अगर आप इस ट्राइंगल को भी यहां से उठाकर वहां पर सेपरेट लगा लें, ये वाली ट्राइंगल ABO, आप अगर ये ट्राइंगल ले लें, तो अब देखिए ये ट्राइंगल मैंने इधर बना ली। याद रखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, आइसोसेलेस, या इसे कहते हैं आइसोस्केलिस, ठीक है? वो जो क्या नाम है, जो इंग्लैंड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आइसोस्केलिस ट्राइंगल, जो अमेरिकन है आइसोसेलेस कहते हैं। तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में देखिए ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, और ये एंगल भी बराबर है। तो इसका मतलब है ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। अगर कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो याद रखिए, अगर आप इस ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स के दरमियान रेशो ले लें, मसलन डेल्टा S और R के दरमियान रेशो ले लें, तो ये डेल्टा V और V के दरमियान रेशो के बराबर होगा। दिस इज अ थ्योरम, मैट्रिक में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है, क्लियर? देखिए दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, या दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, ये दोनों रेशोस आपस में बराबर या प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है? तो याद रखिए वी कैन राइट लाइक दिस है, यहां पर आई कैन राइट के इन ट्राइंगल्स OAB एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है? ये मैं लिख सकता हूं, देखें, आर्क AB डिवाइडेड बाय, अगर आप लोग लिखे आर्क AB डिवाइड बाय रेडियस OA, तो दिस विल बी इक्वल टू द आर्क PQ divided by the distance QR. This is QR. Now what is the arc AB? Arc AB है डेल्टा S, और ये है R, और दिस इज डेल्टा V, और ये है V, क्लियर? शाबाश। याद रखें ये मैंने डेल्टा S क्यों लिया है, तो प्लीज रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल इफ एट एनी टाइम t1 द बॉडी वॉज एट पॉइंट A, आफ्टर एनी टाइम t2 इफ द बॉडी वॉज एट पॉइंट B, एंड दिस इज डेल्टा थीटा। याद रखिए इस डेल्टा थीटा को अगर आप कम करें तो व्हाट विल हैपन, ये पॉइंट B बिल्कुल पॉइंट A के नजदीक आ जाएगा। इसका मतलब है कि T2 और T1 आर नियरली इक्वल, तो इनका जो डिफरेंस है T2 माइनस T1, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इट टेंड्स टू 0, नॉट 0, टेंड्स टू 0। व्हेन डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो याद रखिए ये जो डेल्टा S है ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट बिकम्स स्ट्रेट। मैंने थोड़ा ज़्यादा इसी वजह से लिया है कि फिर आपको वाइट बोर्ड पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है? तो इट बिकम स्ट्रेट, और ये अगर बहुत ज़्यादा कम है तो ये भी बहुत ज़्यादा कम है, तो अब देखिए इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। शाबाश।
अब गौर से देखें, आप ऐसा करें, यहां से डेल्टा वी कैलकुलेट करें। अगर डेल्टा वी आप यहां से कैलकुलेट करें तो यू विल राइट दिस इज वी डिवाइड बाय आर इंटू डेल्टा वी। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1। आप ऐसा करें, दिस इज डेल्टा एस, सॉरी दिस इज डेल्टा एस। अच्छा देखो, इससे हम एक्सेलरेशन बना रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं इसके साथ क्या करें, डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। तो आप लोग लेके डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी से डिवाइड करो तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हमने ये अज्यूम किया कि व्हेन डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो पॉइंट ए एंड बी विल बी क्लोजर टू ईच अदर and delta s will be very very small and this will become straighter, it will behave like a linear displacement. When delta theta is very very small तो ये delta s कम हो जाएगा and therefore this delta s will become straight. If it becomes straight तो it is behaving like a linear displacement. तो इसी वजह से हम ऐसा करते हैं कि taking limits on both sides, क्योंकि when delta t is very very small delta s is behaving like a linear displacement. तो आप ऐसा करें, taking limits on both sides, दोनों साइड्स का लिमिट ले लें। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी डिवाइड बाय आर डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब गौर से देखें, आपको पता है फॉर द सेम सर्कल आर डजंट चेंज विथ टाइम, तो इसको लिमिट से बाहर लिखेंगे। और इस v का क्या मतलब है, इस v का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, तो इस v को भी आप बाहर लेके v और r को हम बाहर लिखते हैं बिकॉज दे डोंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो लेट देम आउट। तो देखें, आई विल राइट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दिस इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाय आर एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, शाबाश, आप मुझे ये बताएं व्हाट इज दिस, दिस इज इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन, दिस इज इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से पैदा हो रहा है या डायरेक्शन में, डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। तो आप देखिए, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो याद रखिए दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस विल बी v बाय r। और डेल्टा s बाय डेल्टा t का मतलब है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अगर आप देखें, आप इसे मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, जो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो आप लोग देखें, लुक इट, ये है VA, ये है VB। इस VB से अगर आप VA माइनस करें तो यू आर गेटिंग डेल्टा V एंड दिस डेल्टा V इज along the direction of centripetal force
और ये सेंटर की तरफ है। तो याद रखिए सेंटर की तरफ का मतलब ये है, आप गौर से देखें, इफ दिस इज अ सर्कल, आपको पता है सर्कल का जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो आउट ऑफ द सेंटर ड्रॉ करते हैं। देखिए दिस इज आर, इस आर का मतलब है या आर यूनिट वेक्टर का मतलब है इट इज अ रेडियल यूनिट वेक्टर विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन ये जो डेल्टा वी है ये अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं है, टूवर्ड्स द सेंटर है। तो इसका मतलब है कि ये आर के डायरेक्शन में नहीं है, आप देखिए आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस आर के डायरेक्शन में है। क्लियर? तो अगर ये माइनस आर के डायरेक्शन में है और आप इसे वेक्टोरियल फॉर्म में लेके ये साफ करो, ये भी अगर लेके शाबाश। देखिए तो इस इक्वेशन को इफ यू रिमेंबर हमने वेक्टर स्केलर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को हम इस तरह लिखते हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड होता है और एक इसका डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या है v स्क्वायर बाय r, और इसका डायरेक्शन क्या है माइनस r। क्लियर? ये r के डायरेक्शन में नहीं है, माइनस r के डायरेक्शन में है। So therefore centripetal acceleration is equal to minus v squared by r into r unit vector. This is the vectorial form of the centripetal acceleration in terms of linear velocity. This is the vectorial form of the centripetal acceleration in terms of linear velocity. अच्छा देखें, अगर आप इस इक्वेशन को एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखें तो लोकेट वी कैन राइट लाइक दिस है। आपको पता है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसे पुट करो, पुट, आप इसे इधर भी पुट कर सकते हैं लेकिन पहले हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं फिर वेक्टोरियल फॉर्म। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय आर ओमेगा होल स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ जाएगा आर स्क्वेयर्ड ओमेगा स्क्वेयर्ड डिवाइड बाय आर, ये कैंसिल करो तो देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वेयर। सही है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन in terms of angular velocity। याद रखिए न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में अक्सर इस पर एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज में अगर आपको लीनियर वेलोसिटी और आर गिवन है तो अप्लाई दिस इक्वेशन। एमसीक्यूज में अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी और आर गिवन है तो फिर ये इक्वेशन अप्लाई करो। सही है? अब इसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए सब सी इज इक्वल टू, देखें दिस विल बी आर ओमेगा स्क्वेयर, ये किस डायरेक्शन में है माइनस आर के डायरेक्शन में। सही है? तो दिस कुड बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ए जिस तरह आप कहते हैं कि ए बराबर है ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, तो इसी तरह हम कहते हैं आर मैग्नीट्यूड है, आर डायरेक्शन है, तो दिस इज अ वेक्टर। आप इसे इधर पुट करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वेयर्ड इनटू आर। सो दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। शाबाश। एनी क्वेश्चन? अच्छा अब आप देखिए, अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज वेरी वेरी सिंपल। देखिए इक्वेशन नंबर 2, 3, 4
और 5। आप इसको m से मल्टीप्लाई करें, फोर्स आ जाएगा। इसको m से मल्टीप्लाई करो, इसको m से मल्टीप्लाई करो, इसको m से मल्टीप्लाई करो, तो बस फोर्स आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। Look it, we are going to apply the second law of motion. According to the second law of motion, F is equal to ma. Clear? According to the second law, F is equal to ma. If you apply tangential force on a body, there will be tangential acceleration. But if you apply centripetal force, there will be centripetal acceleration. So let this is equation number 1. अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है mv² बाय r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इसे इधर पुट करें, ठीक है, इसे आप इधर पुट करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा mv² डिवाइड बाय r। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। इसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे mv² बाय r। डेल्टा v किस डायरेक्शन में है? माइनस r के डायरेक्शन में है। ये डेल्टा v कौन जनरेट करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी माइनस r के डायरेक्शन में होगा, माइनस r के डायरेक्शन। तो अब देखें, this is written as minus mv² by r into r unit vector. This is the vectorial form of the centripetal force in terms of linear velocity. और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी फॉर्म में लिखें तो हमें पता है v is equal to r omega. Put it in equation number 3. इसे इधर पुट करो तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा m r omega whole square divided by r. Centripetal force comes out to be m r² omega square divided by r. ये कैंसल करो तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा m r omega squared. This is the magnitude of centripetal force in terms of angular velocity. ठीक है, याद रखिए MCQs में, न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में, इफ यू आर गिवन लीनियर वेलोसिटी r एंड mass ऑफ द बॉडी तो अप्लाई दिस इक्वेशन। और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो अप्लाई दिस। अब अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो इसे वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, द सेम मेथड m r ओमेगा स्क्वायर माइनस r से मल्टीप्लाई करें तो देखो, आई विल राइट इट एज f sub c is equal to minus m r omega squared r, या this could be written as minus m omega squared into r unit vector. What is r into r unit vector? R vector. So f sub c is equal to, this comes out to be minus m omega squared into r vector. This is the vectorial form of the centripetal force in terms of angular velocity. ठीक है, तो देखिए पहले we calculated centripetal acceleration और फिर centripetal acceleration को simply mass से मल्टीप्लाई करें तो you are getting centripetal force. ठीक है, तो let me repeat, centripetal force का मतलब है a force which changes the direction of the linear velocity of a body is called centripetal force. Centripetal force का काम सिर्फ linear velocity का डायरेक्शन चेंज करना है। इसी वजह से हम कहते हैं centripetal force doesn't do any work on the body. आप लोग गौर से देखें, centripetal force doesn't do any work on the body, क्योंकि centripetal force सेंटर की तरफ है। और आप देखिए ये हमारे पास है s का डायरेक्शन,
तो ये जो S और ये फोर्स है, दे आर परपेंडिकुलर. When the angle between force and displacement is 90, cos 90 is equal to 0, centripetal force doesn't do any work on the body. It is just a sideway force. It is just a sideway force. It only changes the direction of the linear velocity. It doesn't do any work on the body. This is a very important MCQ. और याद रखिए दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डजंट कंट्रीब्यूट टू टॉर्क. ये टॉर्क को भी कंट्रीब्यूट नहीं करता. क्योंकि आपको पता है, देखिए आर का ये डायरेक्शन है, आर का ये डायरेक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये डायरेक्शन है. द एंगल बिटवीन देम इज 180. टॉर्क बराबर होते हैं आर क्रॉस एफ, विच इज आर एफ साइन थीटा. व्हेन थीटा इज 180, तो साइन 180 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स न टॉर्क को कंट्रीब्यूट करते हैं न वर्क को कंट्रीब्यूट करते हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. आप लोग याद रखें, सेंट्रीपिटल फोर्स डजंट डू एनी वर्क ऑन अ बॉडी. सेंट्रीपिटल फोर्स डजंट कंट्रीब्यूट टू टॉर्क. टॉर्क को कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स और आर दे आर एंटी पैरेलल. द एंगल बिटवीन देम इज 180, sin 180 is equal to 0. So therefore it doesn't contribute to torque. It doesn't generate any torque. Is it? Yes, sir. याद रखिए बाज एक सिर्फ एक मिनट ये बस मैंने जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है ये बाय हेड टू टेल रूल मेथड, बाय वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से आई डिटरमिन दिस डायरेक्शन. क्लियर? बाज लोग इसे इस तरह डिटरमिन करते हैं. एक मिनट देखें ज़रा. इफ दिस इज फॉर एग्जांपल अ सर्कल, ठीक है, ये है सेंटर. मसलन पॉइंट ए पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और पॉइंट बी पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है. ठीक है, ये है पॉइंट बी पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन. तो देखें बाज़ लोग इसे इस तरह डिटरमिन करते हैं कि ये हमारे पास है डेल्टा वी. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा, ये है लेट अस सपोज डेल्टा वी. सही है. आप लोग देखिए इस ये जो डेल्टा वी है वेक्टर, इसको अगर आप रिजॉल्व करें, अगर आप इसे रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट ये है. देखें, एक इसका ये वाला कंपोनेंट है और एक इसका ये वाला कंपोनेंट है. सपोज लाइक दिस. ठीक है, एक इसका पैरेलल कंपोनेंट है. ये पैरेलल कंपोनेंट आप देखिए वी ए, वी बी, वी सी, वी डी इसके डायरेक्शन में है. और ये वाला जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में है. तो रिमेंबर ये वाला जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दिस डजंट एग्जिस्ट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर चेंज आ रहा है, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा. तो याद रखिए ये कंपोनेंट जीरो है, दिस कंपोनेंट इज जीरो. यहां पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है. तो मैग्नीट्यूड में चेंज को अगर आप जीरो करें तो डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है तो ये सेंटर की तरफ है. ठीक है, अगर डेल्टा वी सेंटर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ है. सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो डिटरमिन द डायरेक्शन लाइक दिस. थैंक यू वेरी मच.